अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 14 पर चर्चा होगी और शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, शीर्षक है चिकित्सा से रोग में वृद्धि। अब इस पर सद्गुरुदेव क्या लिखे हैं, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य खोकर विद्या लाभ करना व्यर्थ है। स्वास्थ्य को गंवाकर धनी होना भी व्यर्थ है। ईश्वर भक्ति और धर्म का साधन भी व्यर्थ है यदि शरीर निरोग नहीं है। बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय ना। स्वास्थ्य खोकर विद्या लाभ करना व्यर्थ है। शरीर खराब करके विद्या लाभ करना व्यर्थ है। सबसे पहले शरीर की सुरक्षा ना, सबसे पहले शरीर की सुरक्षा करते हुए ही विद्या लाभ करना है। कितने दिन रात पढ़ते हैं, है ना, शरीर का ख्याल नहीं रखते। शरीर का ख्याल रखते हुए विद्या लाभ करना चाहिए। स्वास्थ्य को गंवाकर धनी होना भी व्यर्थ है। रात दिन परिश्रम करते हैं, काम में लगे रहते हैं, है ना, खाना पीना का ठिकाना नहीं रहता है, शरीर कमजोर हो जाता है, अनेक बीमारियां जकड़ लेती हैं, तो क्या फायदा धन कमा के। स्वास्थ्य को गंवाकर धनी होना भी व्यर्थ है। गुरुदेव कह रहे हैं सबसे पहले स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। ईश्वर भक्ति और धर्म का साधन भी व्यर्थ है यदि शरीर निरोग नहीं है। ईश्वर भक्ति कर रहे हैं, धर्म की साधना कर रहे हैं, वह भी व्यर्थ है यदि शरीर निरोग नहीं है। इतना उपवास, इतना व्रत, इतना करके शरीर अगर रोगी हो गया, बीमारी हो गई, कभी कोई कैंसर पकड़ लिया, तो क्या फायदा। ईश्वर भक्ति और धर्म के साधन भी व्यर्थ हैं यदि शरीर निरोग नहीं है। तो सर्वप्रथम अपने शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए, स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, शरीर की रक्षा करनी चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं गुरुदेव, एक राजा का सारा राज्य, सारा कोष और उसके सारे अधिकार व्यर्थ हैं यदि वह रोगी है। एक राजा है समझ लीजिए, और राज्य के सारे कोष और उसके सारे अधिकार भी व्यर्थ है। राजा है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन यदि वह रोगी है तो राजा का राज्य सब भी, उसका राजा होना भी कोई सुख नहीं देगा। सारा कोष धन दौलत पड़ा रह जाएगा, उसके सारे अधिकार व्यर्थ हो जाएंगे ना। राजा को राजा जैसा रहने के लिए शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। शरीर स्वस्थ होना चाहिए। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कृषक हो, चाहे कोई भी बिजनेसमैन कुछ भी काम करते हों, सभी कोई धनोपार्जन करने के लिए यदि कुछ करते हैं तो सर्वप्रथम सद्गुरुदेव का कहना है अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, उसके पीछे भी समय देना चाहिए। सुख का बहुत सा सामान जमा कर लेने से कोई सुखी नहीं हो सकता, है ना। सुख के बहुत सारे सामान आप जुगाड़ कर लिए, फिर भी आप सुखी नहीं रह सकते। सद्गुरु कह रहे हैं बहुमूल्य पदार्थों से सजे हुए एक सुंदर कमरे में बैठा हुआ मनुष्य भी सुखी नहीं हो सकता यदि उसका मन और शरीर दोनों निरोग नहीं है। बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है। देखिए गुरुदेव क्या कहते हैं, एक तो राजा का राजकोष और राज्य और धन दौलत सब भी व्यर्थ हो जाता है जब शरीर निरोग नहीं रहता। उसी प्रकार सुख के सारे सामान इकट्ठे किए हैं, घर बहुत सुंदर सजाए हैं, बहुमूल्य पदार्थों से मकान आप सजा हुआ है ना, और उस कमरे में आप बैठे हैं, लेकिन सुखी नहीं हो सकते यदि उसका मन और शरीर दोनों निरोग नहीं है। यदि आप बैठे और आपके शरीर और मन अगर निरोग नहीं है तो सुखी नहीं रह सकते। कोई भी सुखी नहीं रह सकता। खूब सुंदर सजे हुए कमरे, हीरे मोती जवाहरात भी हों, बहुमूल्य पदार्थों से सजा हुआ हो कमरा, तो भी आप सुखी नहीं रह सकते यदि मन और शरीर निरोग नहीं है।
बहुत बड़ी बात है यह, है ना। तो गुरुदेव के कहने का मतलब है सुखी भी वही रहता है इसका शरीर और मन स्वस्थ हो। वाह। आगे क्या लिखते हैं, पर यह आरोग्य पर यह आरोग्य मैदान में घास पर बैठा हुआ वह अधनहीन मनुष्य भी सुखी है ना। कहने का मतलब थोड़ा सा दूसरा पढ़ने लगता है। तो यदि उसका मन और शरीर दोनों निरोग नहीं है तो खुले मैदान में घास पर बैठा हुआ वह धनहीन मनुष्य भी सुखी है जिसके मन और शरीर में कोई रोग नहीं है। यदि वह धनवान नहीं है लेकिन शरीर में रोग नहीं है और मन प्रसन्न है तो चाहे गरीब ही क्यों न हो, खुले मैदान में घास पर बैठा हुआ भी धनहीन होते हुए भी बहुत सुखी है ना। क्योंकि शरीर उसका स्वस्थ है, मन उसका प्रसन्न है ना। तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहना चाहिए, तब तकलीफ खत्म हो जाती है। पर यह आरोग्य और सुख कोई बाहर की वस्तु नहीं है। बहुत मार्के की बात है। सदगुरुदेव कह रहे हैं या आरोग्य और सुख कोई बाहर की वस्तु नहीं है। आरोग्य और सुख कोई बाहर की वस्तु नहीं है। मनुष्य स्वभावतः सुखी और निरोग है। मनुष्य स्वभावतः सुखी और निरोग है, लेकिन जब हमले स्वभाव से हट जाते हैं तो बीमारियां दिखलाई पड़ती हैं, शरीर बीमार हो जाता है ना। और हम लोग समझते हैं कि बहुत तकलीफ की बात है ना, जबकि यह सब कोई बीमारी नहीं है, अज्ञानवश है ना ये सब होता है। सदगुरुदेव कह रहे हैं स्वरूप से ही मनुष्य निरोग, मुक्त और आनंदमय है। स्वरूप से ही मनुष्य निरोग है, मुक्त है और आनंदमय है। उसका स्वरूप ही वैसा है क्योंकि वह सच्चिदानंद है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रम से दिखता है। अब एक रस्सी है, रात के समय ठीक से दिख नहीं रहा, भ्रम हो गया हमें यह सांप है। लेकिन वह सांप है क्या? नहीं, वास्तव में वह रस्सी है। ठीक उसी तरह से अज्ञान और भ्रम से रोग की कल्पना होती है। ठीक उसी तरह से सद्गुरुदेव कह रहे हैं भ्रम से रोग की कल्पना होती है। अज्ञान और भ्रम, अज्ञान रूपी अंधकार और मन का भय, ये सब क्या करता है? रोग की कल्पना करता है। वास्तव में रोग का अत्यंत अभाव है। वास्तव में रोग है ही नहीं, अत्यंत अभाव है रोग का। रोग कोई वस्तु नहीं है, रोग तो उत्पन्न ही नहीं हुए। सद्गुरुदेव कह रहे हैं रोग कोई वस्तु नहीं है, रोग तो उत्पन्न ही नहीं हुए। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं क्योंकि उनके शरीर में रोग ही नहीं है ना। वो जानते हैं खुद को अजर अमर अविनाशी हैं, स्वस्थ सुंदर हैं, है ना। वही साधन हम लोगों को बतलाए हैं, पर हम लोग के अंदर में क्या है? अज्ञान है और भ्रम है, जिसकी वजह से हम लोग रोग की कल्पना करते हैं। तो इस अज्ञान को और इस भ्रम को दूर करने के लिए योग साधन की शिक्षा दीक्षा दिए हैं गुरुदेव। यह बात बहुत मार्के की बात है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, है ना। यम के अंतर्गत में आते हैं अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम के अंतर्गत आते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और फिर आता है अपना एकांत में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आप सोचते होंगे आसन में क्या एकांत की आवश्यकता पड़ गई, है ना। सतगुरुदेव का कहना है आसन का मतलब होता है स्थिर होने के लिए बैठना। कोई आसन क्यों कहा जाता है? किसी चीज को बैठने का जो बना हुआ है वो, उसको चाहे जमीन में बैठे या चेयर या कुर्सी, कोई चीज, उसको भी आसन बोला जाता है। साधारणतः आसन बोलने से जमीन में बिछाने वाला, बैठने वाला माना जाता है। आसन का मतलब है बैठना, स्थिर होना। तो सद्गुरुदेव कहते हैं शरीर को स्थिर करने के बाद भी अगर मन दौड़ रहा है तो आप आसन पर स्थिर नहीं है। इसीलिए यह अंतरंग योग के अंतर्गत में आते हैं आसन। उसके बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर बाहर में दौड़ धूप कर रहे हैं, एक्सरसाइज में आ जाते हैं। वो सब बाहर में आसन कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज में आ जाते हैं।
लेकिन अंतरंग योग में आप अगर बैठ रहे हैं आसन लगा करके, तो मन को पकड़ करके ध्यान मस्त अपने आप में लगा रहे हैं, ध्यान मगन हो रहे हैं, तो वो आसन आपके भीतर हो रहा है ना। आसन का मतलब होता है एकाग्र हो जाना, अपने शरीर को शांत कर लेना और मन को स्थिर कर लेना और अपने इष्ट देव में लगा लेना है ना। अपना इष्ट अपना आप है, सदगुरुदेव कह रहे हैं, है ना। और लोग क्या कर रहे हैं, बाहर की दुनिया में दौड़ लगा रहे हैं, है ना। पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, ये 10 इंद्रियों को जिसने जीत लिया, है ना, तो ये तो दशहरा तो खत्म हुआ, है ना। 10 को जिसने हरा दिया यानी विजयी हो गए, पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रियों को आपने जीता है, तो दशहरा हो जाता है ना। तब आप ब्रह्म रूप हो जाते हैं, आप स्वयं स्वरूपस्थ हो जाते हैं, है ना, क्योंकि आप भगवान राम भी हैं, आप लक्ष्मण भी हैं, माता सीता भी हैं, सब कुछ है। तो कल इस पर फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।